लक्ष्मी लक्ष्मी यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। चेतावनी या वार्निंग के साथ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चाई देख नहीं सकते, हिंसक दृश्य जो कि आपने सोचे भी नहीं हो वह आप देख नहीं सकते, संवादों का बोल्डनेस आप झेल नहीं सकते और सिर्फ मनोरंजन करना ही फिल्मों का काम है, ऐसा आप मानते हो तो लक्ष्मी फिल्म आपके लिए नहीं है। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। 14 साल की उम्र में ही लक्ष्मी यानी मोनाली ठाकुर, जिन्होंने यह किरदार निभाया है, भेज दिया जाता है, जहां से लक्ष्मी को रेड्डी ब्रदर्स ले जाते हैं। इनमें से सीनियर रेड्डी यानी सतीश कौशिक लक्ष्मी को नाबालिग होने के कारण अपने घर ले जाते हैं। उसे जीने की एक नई उम्मीद दी जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद सीनियर रेड्डी लक्ष्मी के ऊपर बलात्कार करता है। यहाँ से लक्ष्मी की रवानगी जहाँ होती है वहाँ ज्योति यानी शेफाली शाह दीदी बन के काम संभाल रही होती है। उसके अंडर वहाँ धंधा चलते रहता है। ज्योति एक तरफ धंधा चलाती है तो दूसरी तरफ वह वहाँ की वेश्याओं से प्यार भी करती है, उनकी देखभाल भी करती है। लक्ष्मी इस गंदे माहौल से भागने की 3-4 बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार लक्ष्मी नाकाम हो जाती है। एक बार भागने की कोशिश में लक्ष्मी पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस रेड्डी के साथ मिली हुई होती है और फिर वही होता है, लक्ष्मी फिर से उसी कोटे पर आ जाती हैं। ज्योति एक एनजीओ द्वारा लक्ष्मी को बचाने की कोशिश करती है। एनजीओ के सदस्य द्वारा रेड्डी के इस काम का भांडाफोड़ हो जाता है और लक्ष्मी के साथ साथ सभी वैश्याओं को एनजीओ के यहाँ आश्रय प्राप्त हो जाता है। एनजीओ को मदद करने वाली कोई और नहीं बल्कि ज्योति ही होती है। इस बात का बाद में चीना यानी नागेश कुकनूर को पता चल जाता है। एनजीओ की सहायता से फिर लक्ष्मी कोर्ट में केस चलाती है, जिसके वकील अविनाश यानी राम कपूर है। कोर्ट में लक्ष्मी से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि सेक्स कैसे किया जाता है, बलात्कार कैसे होता है। यह देख एक नाबालिग के साथ कोर्ट में ऐसे बर्ताव कैसे किया जा सकता है, यह हम सोचने पे मजबूर होते हैं। लक्ष्मी को डराया धमकाया जाता है, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। उसके कमरे के दृश्य सबके सामने कोर्ट में दिखाए जाते हैं। लक्ष्मी जब रेड्डी के घर होती है, उसे एक डॉक्टर द्वारा एस्ट्रोजन इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन नाबालिग लड़की को जल्द से औरत बनाने के लिए, यानी उसके स्तनों का आकार बढ़ाने के लिए या फिर उसका मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्द से आने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ज्योति जब यह केस कोर्ट में चल रहा होता है, उस दौरान चीना को मार देती है। कहानी को ज़्यादा स्पॉइल तो नहीं करूंगा। फिर सवाल उठते हैं कि ज्योति चीना को क्यों मारती है और ज्योति आत्महत्या क्यों करती है। लक्ष्मी का आगे चल के क्या होता है, वो बच जाती है या नहीं। रेड्डी ब्रदर्स में से सीनियर रेड्डी का क्या होता है, लक्ष्मी को सबसे पहले किसने बेचा होता है, एक औरत ही औरत के खिलाफ क्यों जाती है। इन सभी सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। मोनाली ठाकुर, जिसकी आवाज़ से हम परिचित हैं, वह एक गायिका ही नहीं बल्कि उम्दा एक्ट्रेस भी है, फिल्म द्वारा साबित कर दिया है। शेफाली शाह का यह एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है, ऐसा मैं कहूँगा। एक वैश्या, एक माँ, एक औरत का दुख समझने वाली ज्योति, जरूरत पड़े तो लड़ने के लिए तैयार ज्योति, उन्होंने हमारे सामने बहुत उम्दा तरीके से पेश की है। सीनियर रेड्डी के रूप में सतीश कौशिक सर की अदाकारी बहुत ही बढ़िया है। राम कपूर ने एक संयत, शांत, समझदार वकील की भूमिका को पूर्णतः न्याय दिया है। और अब नागेश कुकनूर, जो कि इस फिल्म के निर्देशक भी है, उन्होंने चीना का किरदार कुछ इस तरह से निभाया है कि हमें गुस्सा आ जाता है चीना के ऊपर। यह काम उन्होंने इस खूबी से निभाया है कि फिल्म खत्म होने के बाद चीना हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ रहता है। लक्ष्मी, एक केवल 14 साल की लड़की की यह कहानी नागेश कुकनूर ने हमारे सामने पेश करते वक्त सत्यता को इतनी गहराई से दिखाया है कि कुछ दृश्य, संवाद हमें विचलित कर देते हैं। फिल्म देखते देखते ही आंखें नम हो जाती है, आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। यह कहानी एक वैश्या का जीवन और उम्मीद की कहानी है। अगर चाहो तो हम हमारा समय बदल सकते हैं, यह आशा फिल्म हमारे मन में जगाती है। लक्ष्मी यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। दिल दहलाने वाली इस फिल्म के प्रयोग को एक बार आप जरूर देखिए। यह एक बहादुर लड़की की हीरोइज्म की गाथा है। फिल्म खत्म होने पर एक सवाल हमारे मन में यह फिल्म छोड़ जाती है और वो सवाल है,
खुश रहिए, सपने देखते रहिए और सपनों को पूरा करते रहिए। नमस्कार।